Mayday! Mayday! This is an emergency! Mayday! Can you read me? I'm losing trust. Mayday, mayday, mayday. ये शब्द थे अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले प्लेन के पायलट के, जिसने एटीसी को रेडियो सिग्नल भेजा और बड़े खतरे के लिए सचेत किया। लेकिन प्लेन टेक ऑफ होते ही इतनी तेजी से क्रैश कर गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद हर कोई सहमा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे 241 यात्रियों का सफर अंतिम सफर बन गया। इस हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए और सुर्खियों में आ गया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बोइंग का यह जहाज अहमदाबाद हादसे से पहले भी बदनाम रहा है और इस पर एक दो नहीं बल्कि हजारों हादसों का दाग लगा है। तो चलिए जानते हैं बोइंग के विमान 787 का इतिहास और क्यों सवाल उठने के बाद भी दुनिया के 100 से ज्यादा देश इसे खरीदते हैं। साल था 2003। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने एक ग्लोबल ऑनलाइन वोटिंग कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन में 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए और इन 5 लाख सुझावों से निकला बोइंग का नया प्लेन ड्रीमलाइनर, जिसे भारत ने भी खरीदा। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद इस विमान पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि बोइंग 787 इससे पहले भी कभी हादसों तो कभी गड़बड़ियों को लेकर विवादों में रह चुका है। इसके साथ गड़बड़ियों का एक लंबा इतिहास जुड़ा है। इसके पुर्जों से लेकर इसकी तकनीकी तक पर सवाल उठे और विवाद इतना बढ़ गया कि इसकी उड़ानें रद्द करने तक बात पहुंच गई। साल था 2023। बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर विमान ने नई दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद प्लेन में फायर लाइट जल गई। आनन फानन में विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ा गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस घटना के ठीक एक साल बाद साल 2024 में बांग्लादेश से सऊदी अरब जा रहे प्लेन के विंड स्क्रीन में दरारें देखी गई, वो भी बीच सफर में। तीसरे साल 2025 में हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट जा रही एक फ्लाइट के नोज व्हील में दिक्कत आ गई थी। इसके बाद प्लेन को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। यह विमान भी बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर ही था। ड्रीमलाइनर के साथ जुड़ी ये शिकायतें नई नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग के अलग अलग विमानों में 6000 से ज्यादा हादसों के मामले सामने आ चुके हैं और इनमें करीब 400 से ज्यादा मामले बेहद गंभीर और घातक रहे हैं। अलग अलग हादसों में 9000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बोइंग के साथ इतने विवाद जुड़े हैं तो फिर इसकी बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगती है। दरअसल दुनिया में विमान बनाने वाली 2 ही कंपनियों का दबदबा है, एक यूरोपीय कंपनी एयरबस और दूसरी अमेरिकी कंपनी बोइंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बोइंग के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के कम से कम 150 देशों के हवाई बेड़े में इस कंपनी के जहाज शामिल हैं। बोइंग के यात्री विमानों की संख्या 14,000 से ज्यादा है। भारत में भी बोइंग की बादशाहत करीब 80 सालों से बनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस में 200 से ज्यादा बोइंग विमान शामिल हैं, जबकि भारतीय रक्षा क्षेत्र में इस कंपनी के 65 से ज्यादा विमान हैं। भारत में कंपनी के 7000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। साल 1933 में बोइंग ने बनाया पहला विमान। साल था 1916। अमेरिका के विल बोइंग ने सिएटल में बोइंग नाम की कंपनी बनाई। साल 1933 में बोइंग ने अपना पहला यात्री विमान बोइंग 247 तैयार किया। इसके बाद 737 मैक्स, 777X और 787 तैयार किया गया, जिनका अब यात्री विमानों के क्षेत्र में करीब 90% तक कब्जा है। हालांकि कंपनी अपने शुरुआती मॉडल को लेकर विवादों में आ गई थी। साल 2018 और 2019 में बोइंग 737 के नए मॉडल 737 मैक्स हादसे का शिकार हो गए थे। जांच की गई तो 737 मैक्स में मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम में समस्या मिली। हैरत की बात यह है कि 737 मैक्स का यह सिस्टम विमानों की मैन्युअली लैंडिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बारे में पायलटों को भी नहीं पता था। नतीजा यह हुआ कि 2 अलग अलग हादसों में करीब 346 यात्रियों और क्रू मेंबर की जान चली गई। तो वहीं बात 787 सीरीज की करें तो 787-8 ड्रीमलाइनर ने दुनिया में पहली उड़ान 15 दिसंबर 2009 को भरी थी। हालांकि इसका कमर्शियल संचालन साल 2011 में शुरू हुआ था। एयर इंडिया के लिए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ने 14 दिसंबर 2013 के दिन
पहली उड़ान भरी थी। यानी गुजरात में क्रैश हुआ विमान करीब 12 साल पुराना था। बोइंग 787-8 की रेंज लगभग 13,530 किलोमीटर की होती है। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इस विमान को आदर्श माना जाता है। बात फ्यूल कैपेसिटी की करें तो यह 1,26,206 लीटर होती है। इसकी अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 2 इंजन वाले इस प्लेन में 254 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती है। इससे पहले 787-8 ड्रीमलाइनर के हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह पहली बार है जब डबल इंजन में बड़ा बोइंग जहाज बड़े हादसे का शिकार हुआ है। ये बिल्कुल सबसे मॉडर्न जहाज है। बोइंग का आखिरी नया जहाज है जो आया है, बाहर रिलीज किया गया है। नया डिजाइन जैसे कह सकते हैं। एयरबस से A350 सबसे नया जहाज है उनके तरफ से भी। तो ये बिल्कुल नया जनरेशन का हवाई जहाज है। सब उसमें सेफ्टी सिस्टम्स बने हुए और जो इन पे लोग शक कर रहे हैं कि भाई इंजन कोई फेल हो गया, ये जो इंजन हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के जेनेक्स इंजन हैं। GENX, that's like GE next kind of, एक kind of acronym है। So the GenX engines जो है ये पुराने इंजन है, मतलब ये नया कोई डिजाइन नहीं है। नया GE90 जो इंजन है सालों से सदियों से सारे 777 पे लगे आ रहे हैं। जो नया वर्जन है 747 का 747-8 उस पे भी फिट किए गए हैं और बहुत रिलायबल इंजन। अगर आप देखें एयर इंडिया जो सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाती है दिल्ली के लिए, बंबई के लिए, बेंगलोर के लिए, वो 777 यूज करती हैं और उस पे भी GE90 इंजन फिट किए गए। और अगर आप देखें उसका फ्लाइट पाथ देखें तो नॉर्थ पोल के ऊपर से और रशिया के जो साइबेरिया रीजन है जहां बहुत कम एयरपोर्ट्स है वहां से जाती हैं। और क्योंकि ये इस इंजन के वजह से ये इंजन सर्टिफाई किया गया है कि किसी एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर रह सकता है। इतना रिलायबल है लोगों को कि इंजीनियर्स और सारे दुनिया के रेगुलेटर्स और एयरलाइंस रेगुलेटर्स मैन्युफैक्चरर्स सब उनको इतना भरोसा है इस इंजन पे कि वो बोलते हैं कि ये इंजन फेल नहीं होगा, 6 घंटे दूर तक आप रह सकते हो। इतना हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है और हवाई जहाज को जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हल लॉस। हालांकि 787 सीरीज में गड़बड़ियों का इतिहास लंबा रहा है। साल 2015 से लेकर साल 2024 तक 787 ड्रीमलाइनर में कंट्रोल खोना, थर्ड हिट, सिस्टम फेल, रनवे पर गड़बड़ी आना जैसी वजहों के कारण कई हादसे हुए। इनमें से ज्यादा हादसे लैंडिंग के वक्त हुए थे। इतने हवाई जहाज सारे दुनिया में उड़ रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। तो ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया का नजर रहेगा इस पे क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट कभी एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। And so that is the reason why investigation is very, very important. बोइंग के ही पूर्व इंजीनियर जॉन बार्नेट ने ही पहले चिताया था कि 25% तक ये विमान आपातकालीन उड़ान में असफल रह सकते हैं। इससे पहले बोइंग के ही एक और मैकेनिक रहे रिचर्ड क्यूवास ने साल 2023 में बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए कई खुलासे किए थे। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद अब भारत सरकार बोइंग के 787-8 की उड़ान को रद्द करने का विचार कर रही है। हादसे के बाद DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए बोइंग के सभी ड्रीमलाइनर विमानों के बेड़े पर सुरक्षा जांच को सख्त कर दिया है। DGCA ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि वह उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांच जरूर करें, जिसमें फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग, केबिन एयर कंप्रेसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल टेस्ट, इंजन फ्यूल एक्टुएटर ऑपरेशन, ऑयल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम की सेवा जांच शामिल है।
इसके साथ ही टेक ऑफ से पहले के पैरामीटर्स की भी पूरी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन क्रैश हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत 230 यात्री थे, जबकि पायलट समेत 12 क्रू मेंबर फ्लाइट में मौजूद थे। हादसे में सभी क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच के लिए NIA, DGCA समेत 7 एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल बोइंग के पूरे इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।